सस्सी पुन्नू की स्टोरी का आगाज़ इसी इलाके से हुआ और देखते ही देखते आज उस पर फिल्में बन गई। और ये वो जगह है जो सस्सी का इलाका था किसी वक्त में। सस्सी पुन्नू का जो प्यार था वो कैसे मकबूल हुआ, वो लोक स्टोरी थी। आज उसके गांव में आए, ये उसका गांव है, यहाँ वो पल के जवान हुई थी। आपको ये गांव की सैर करवाते हैं। और ये किला भी है, अब चूँकि गांव तो रहा नहीं, किला है मुख्तलिफ अदवार में बनने वाला, हज़ारों साल पुरानी तारीख अपने अंदर समोए ये किला और ये गांव आपको दिखाते हैं। पूरी वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। कैसे सस्सी पुन्नू का प्यार वो मकबूल हुआ, क्या स्टोरी है सस्सी पुन्नू की। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस तरफ अगर देखें तो वो जो इलाका है वो दरिया, जो कहते कि जी दरिया था इस तरफ बहता हुआ, दरिया सिंध। लेकिन अब तो समुंदर नज़र आ रहा है, दरिया तो नहीं है। और ये पहाड़ी के ऊपर ये इलाका था। कहते हैं कि जी उस वक्त जो दरिया में बहाया था उसको, सस्सी को, वो इस दरिया में बहाया था। अब तो चूँकि ये समुंदर है, यहाँ से वो ख़त्म हो गया। कहते हैं कि जी अपना रास्ता, जो दरिया होता है वो अपना रास्ता खुद बदलता है। अब यहाँ से उसने अपना रास्ता वो बदल लिया है। ये सस्सी पुन्नू का गांव है। कहते हैं कि जी मुख्तलिफ अदवार में बनने वाले यहाँ घर है और किला भी है। ये पूरा एक किला है, ठीक है। यहाँ से मुख्तलिफ चीज़ें जो पुराने दौर की मिली, ये देखें, ये ऐसे जो चीज़ें हैं ना यहाँ से निकली और यहाँ से मिली। वो चीज़ें भी उधर म्यूज़ियम में भी रखी हुई थी, वो भी दिखाया था। ये देखें, ये पुराने दौर की जो चीज़ें होती हैं, पुराने दौर की, ये यहाँ से मिली थी। ये वो मतलब इलाका है, पूरा गांव था जहाँ सस्सी का घर था। और उसके ब्राह्मण चूँकि घर में पैदा हुई थी और उसको पता चला कि जी ये मुस्लिम से इसकी शादी होनी है, तो फिर उसके वालिदैन ने उसको उठा के लकड़ी के बॉक्स में रख के उसको ना बहा दिया दरियाए सिंध में। जब उसको बहाया तो वो फिर आगे जो वो एक धोबी को मिली, और धोबी को मिलने के बाद उसने, क्योंकि उसके औलाद नहीं थी धोबी के, फिर उसने उसको सस्सी को पाला। फिर वो सस्सी की जो कहानियाँ बहुत मशहूर थी, खूबसूरती की, जो पुन्नू था वो शहज़ादा था, बलूचिस्तान का रहने वाला था। फिर वो आया, फिर इन्होंने आपस में जो शादी की, ठीक। ऐसे ही जो उसके भाई आए पुन्नू के, उसको कहते हैं कि जी वो कोई नींद की जो दवा पिलाई या बेहोश किया, यहाँ से उसको फिर बलूचिस्तान अपने इलाके में ले गए, क्योंकि वो वहाँ का शहज़ादा था। इसलिए उसके बाद जो सस्सी थी वो यहाँ से नंगे पाँव उसके पीछे वो गई। ये वो इलाका है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर वो उसके पीछे गई और रास्ते में उसको एक, कहते, बदनिश्ता बंदा वो मिल गया। सस्सी चूँकि पुन्नू पुन्नू कर रही थी, लोगों का कहना है, वो जो लिखते हैं, जो लोग बताते हैं, वो आपको बता रहा हूँ। क्योंकि सस्सी पुन्नू पुन्नू कह रही थी और वो बंदा बदनिश्ता था। चूँकि वो उसके पास आने की कोशिश की तो सस्सी ने दुआ की कि अल्लाह मुझे ज़मीन के अंदर जो गाड़ दे। तो उसकी दुआ कबूल हुई, तो वो ज़मीन के अंदर, ज़मीन फटी और अंदर वो चली गई। उसके बाद कहते हैं कि जी पुन्नू वो जब उसको होश आया तो उसको पता चला कि मैं अभी तो अपने घर बलूचिस्तान पहुंच गया हूं। और फिर वो उठा, वो निकला, उसने पूछा, पूछते पूछते वो वहां पहुंच गया जहां सस्सी दफन थी। चूँकि वो दोनों की, कहते हैं कि जी एक ही कब्र है, बन गई। उसने भी दुआ जो मांगी कि मैं भी इसी जगह दफन हो जाऊं, और ज़मीन फिर फटी और फिर वो वहीं दफन हो गया। अब दोनों की कब्र एक ही है। जो सस्सी का वो ये इलाका है, यहाँ से उस स्टोरी ने जन्म लिया। और अब वो स्टोरी इतनी मकबूल है कि उस पर फिल्में भी बनी हुई है। सस्सी पुन्नू का प्यार, चूँकि 5 जो लोक स्टोरीज़ हैं, जिसमें हीर रांझा, साहिबा मिर्ज़ा, सस्सी पुन्नू, ऐसे ही सोनी महवाल, यानी कि ये जो वो किस्से हैं जिस पे फिल्में भी बनी हुई है और लोगों में मकबूल है।
ऐसे वो दरख्त होंगे जिसकी छाँव के नीचे वो दोनों मिलते होंगे। क्या हसीन मंज़र होगा। ये दरख्त इतना पुराना तो नहीं है, लेकिन मैं वैसे मंज़र कशी कर रहा था कि हो सकता है कि वो जो उनकी मुलाकात होती होगी, वो ऐसे दरख्त के नीचे बैठ के आपस में बातें कर रहे हों, गुफ्तगू कर रहे हों। और ये इतनी यहाँ पे हवा चल रही है ना यार, क्या ठंडक का एहसास हो रहा है। अख्तर भाई मौजूद है, अख्तर भाई से जानते हैं ये सस्सी पुन्नू वाली स्टोरी। अख्तर भाई, सस्सी पुन्नू वाली स्टोरी क्या है, कैसे ये आपस में मिले, ये थोड़ा सा बता दें। असल में कहते हैं कि जो पन्नू था वो तो केच बलूचिस्तान का शहज़ादा था, और सस्सी जो थी वो भी यहाँ के जो सरबरा था या बादशाह था उनकी जो है ना बेटी थी। लेकिन उनको वहाँ के जो ज्योतिषी या जो मुस्तकबिल बताते हैं, उन्होंने बताया था कि वो इनकी सल्तनत के लिए नुकसान होगा, तो उन्होंने उसको लकड़ी के बॉक्स में डाल के इस दरिया से इनके हवाले कर दिया था। तो वो दूसरी तरफ धोबियों को मिली थी, तो धोबियों ने उनको पाला पोसा और बहुत खूबसूरत थी, अल्लाह ने बड़ा उसको सुन दिया था। तो जो यहाँ की रिवायतें हैं और जो लिखा हुआ है उसमें यह है कि जो पन्नू था उसको जब उसकी शोहरत पता चली कि उसकी खूबसूरती की, जब उसने वहाँ पे कहानियाँ सुनी, तो वो वहाँ से एक दीदार करने के लिए उस धोबी के घर पे आया। कहते हैं कि उसने अपने कपड़े उसको दिए, उस बहाने से उसका दीदार हो जाए। वो जब दीदार हुआ तो वो पहले ही नज़र में कहते हैं कि वो उसका आशिक हुआ। और उसके बाद धोबी ने उससे पन्नू से ये शर्त रखी थी कि वो इस मयार पे कपड़े धोएगा तो वो उसका रिश्ता उससे कराएगा, क्योंकि वो उस वक्त धोबियों के ख़ानदान में आ चुकी थी। और जब वो धोबियों का जब वो इम्तिहान होता है तो जब मतलब कपड़े धोते हैं तो कपड़े उस तरह नहीं धो पाया, कपड़े फाड़ दिए। तो धोबी ने उसको कहते हैं कि उस वक्त इनकार कर दिया था। लेकिन पुन्नू चूँकि शहज़ादा था तो उसने एक कारस्तानी कह लें या एक तरकीब अपनाई। उसने मुख्तलिफ़ कपड़ों में जो ना सिक्के रखे, तो ये वाली तरकीब उसकी चल गई। तो उसकी जब शादी हुई, शादी होती है तो कहते हैं कि तारीख़ की किताबों में जो लिखा है, शाहजो रसालों में भी लिखा हुआ है, और कमी बेशी मेरी भी माफ़ रखिएगा क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। तो उसमें यह लिखा हुआ है कि ये कहते हैं कि जब वो शादी होती है और पहली रात को ही पुन्नू के भाई और बाप उसको ले जाते हैं यहाँ से, और जब वो यहाँ से ले जाते हैं तो सस्सी जब सुबह उठती है तब उसको पता चलता है कि उसका जो जिससे इश्क था या जो जिससे शादी हो चुकी थी वो नहीं है। तो वो उसकी जस्तजू में, उसकी तलाश में वो नंगे पाँव निकल पड़ती है। और यहाँ से वो कहते हैं कि इस तरह सफ़र किया उसने कि बलूचिस्तान की तरफ वो सफ़र करती है, क्योंकि उस वक्त कराची वगैरह तो कुलाची हुआ करता था या वो झुग्गियाँ हुआ करती थी, या उससे पहले का वाक़या है ये। तो वहाँ से जाते हुए वो अपने पाँव में छाले पड़ जाते हैं, और वहाँ पे जब एक जगह वो ठहरती है और उनसे जब वो अपना माजरा बयान करती है तो जो साहब उसका माजरा सुनते हैं तो वो भी उसकी हुस्न पे फ़िदा हो जाते हैं, और वो भी इस तरह की कोई डिमांड करते हैं जिसको सस्सी पूरा नहीं करना चाहती। और उसके बाद जब वो वहाँ से निकलती है तो अपने आप को बचाने के लिए या अपने जो भी हम कह सकते हैं कि अपने आप को वहाँ से निकालने के लिए उसने जब नाकाम होती है तो वो एक इल्तिजा करती है, दुआ करती है। और कहते हैं कहानियों में लिखा हुआ है, सिलसिलों में लिखा हुआ है कि ज़मीन फटती है और सस्सी उसमें चली आती है। पुन्नू को जब होश आता है अपने वहाँ पे सल्तनत में तो वो वापस दौड़ा चला आता है सस्सी सस्सी करते हुए। वो जब उस रास्ते पे पहुँचता है और वहाँ पे आके जब पूछता है अपने सरायत में कि क्या इस तरह कोई लड़की यहाँ से गुजरी थी, तो वो उसको बताया जाता है कि हाँ, एक लड़की यहाँ पे आई थी और वो पुन्नू पुन्नू ही करती थी, वो उस तरफ जा रही थी। तो ये वाक़या उसके साथ हुआ। तो पुन्नू भी उसी तरह की दुआ करता है, वही एक सच्चे आशिक वाली एक दुआ होती होगी। क्योंकि मैं तो किस्से कहानियाँ आपकी बात कर रहा हूँ, रीति रिवायतों की बात कर रहा हूँ, कोई कंफर्म ऐसी बात नहीं कर रहा। लेकिन कहते हैं कि पुन्नू का अख्तिताम भी उसी तरह सस्सी की तरह हुआ। और ये हब और विंदर की साइड पे दोनों की कब्रें, एक ही कब्र कहते हैं कि दोनों की बनी थी। ये इश्क की दास्तान कहेंगे, लोक दास्तान कहेंगे, ये वहाँ पे अख्तिताम पसीर हुई थी। अच्छा, ये इलाका कौन सा है? अगर किसी ने देखना हो ये सस्सी वाला इलाका जो है तो किधर से आना पड़ता है, और ये कौन सा इलाका है, इसका नाम? कराची से अगर आप आएंगे तो आपको तकरीबन घारो बहुत करीब पड़ता है। दीबल का हम कहते हैं 30 मील का फासला, 40 मील का फासला। घारो शहर है, घारो शहर के करीब ही है ये बम्बोर। बम्बोर शहर भी कह सकते हैं आप, किला भी कह सकते हैं। बम्बोर किले पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको वो सब कुछ मिलेगा जो मोहम्मद बिन कासिम के दौर का था। राजा दायर उस वक्त बादशाह थे, और उससे पहले इसने 4 अदवार इस किले ने देखे थे मुख्तलिफ।
कबल ईस्वी से इसका सिलसिला, आप म्यूज़ियम में अगर जाएंगे ना तो आपको हज़ारों साल पुरानी तारीख़ यहाँ की मिलेगी। सिंध हकीकतन हज़ारों साल पुराना तारीख़ रखता है। यहाँ पे हमें पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान से बाहर लोगों को यकीनन यहाँ पे आना चाहिए। यकीन माने बहुत खूबसूरत है यार सिंध। मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, जिस जिस जगह को देख रहा हूँ ना, तो मेरा तो यार दिल नहीं चाहता कि मैं वापसी जाऊँ, लेकिन वो शहर है मेगा सिटी कराची, तो वो कहते हैं कि जी यहाँ जो दरिया था उस वक्त, जिस दरिया में सस्सी को बहाया था, अब ये समुंदर नज़र आ रहा है। कोई ऐसा था कि दरिया ने अपना रुख चेंज कर लिया यहाँ से? देखिए, इसमें भी रिवायतें हैं और इसमें भी पढ़ा भी है हमने और सुनते भी आ रहे हैं बड़ों से कि कहते हैं कि 100-150 साल बाद दरिया सिंध ने रुख बदले हैं। 13वीं सदी का भी ये कहते हैं कि दरिया ने अपना रुख बदला था। तो 13वीं सदी वो आखिरी सदी थी जब मोहम्मद बिन कासिम के दौर के भी उसके बाद सिलसिला मतलब ख़त्म हो जाता है। यूँ ही समझे ये, क्योंकि राजा दायर के बाद जो हुकूमत आई थी तो मोहम्मद बिन कासिम ने दौर हुकूमत की थी 8वीं सदी से 13वीं, मुसलमानों ने की थी। तो यहाँ पे वो दरिया था, इसी तरह का दरिया था जिसकी कश्तियों के ज़रिए बहरी रास्ते से मोहम्मद बिन कासिम आया था और उसने इस किले को फ़तह किया था। ये समंदर दरिया सिंध बहुत खूबसूरत, यकीन माने उसकी यादें आज भी देखो ना आप, इसके बहाव तो बहुत कम हो गया है बदकिस्मती से। सिंध वासियों को जो ना दरिया सिंध बहुत कम दिखता है और मुझे भी बहुत कम दिख रहा है। ये किस तरह जाओ जलाल के साथ चलता होगा जब इसमें बेरी बेड़े चलते होंगे और वो जहाँ तक आए होंगे और उसके बाद सिलसिले चलते होंगे। ये गांव है सस्सी का। अब तो इसमें सिर्फ यही बची हुई हैं ईंटें, ये ईंटें ही कुछ जो बची हुई हैं यहाँ पे। अब देखें क्या था वो, क्या बच गया, कितने अदवार इसने देखे, ये कितने लोगों की चहल पहल होती होगी, कैसे ये ऊपर तक जो घर है वो बने होंगे। अब तो चूँकि यहाँ सिर्फ छोटी छोटी एक दीवारें वो सारी बचे हुए हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है यहाँ। ऐसे ये आगे चलते जाएं ऐसे ही दुकानें, उस वक्त में जाहिर है चीज़ें लेने के लिए भी तो कोई चीज़ होगी ना। ऐसे ये देखें ये छोटी गली, ठीक है, ये पहाड़ के ऊपर बने हुए हैं और छोटे छोटे कमरे। जदीद सिस्टम उस वक्त मौजूद था। अब सिर्फ ये दीवारें बची हुई हैं। हर चीज़ ने फना होना है ज़ाहिर है, तो इसीलिए ये भी वो वाली चीज़ें जो है फना हुआ है। इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ये देखते हैं ये क्या है। ये 1958 का ये लिखा हुआ है, 2 मार्च 1958 में इसके ऊपर इंग्लिश में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये क्या था, अब ये देखें मुख्तलिफ़ अदवार की जो चीज़ें, ये पत्थर उस वक्त में ये जो निकले पत्थर है, ये देखें ये चीज़ कोई सिक्के वगैरह के लिए शायद, या उस वक्त ये ठीकरियाँ वगैरह, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ये पड़ी हुई हैं। ये देखें ये बहुत ज़बरदस्त है, इसके ऊपर जो नक्श वगैरह हुआ है, ठीक है। ऐसे ये चीज़ें जो है यहाँ रखी हुई है। ये एक हड्डी भी है, ये हड्डी मिली है यहाँ से, ये भी पुराने वक्त की हड्डी होगी। ये देखें ये पत्थर है जो वाइट पत्थर है, ऐसे ही चीज़ें रखी हुई है। ये शायद कोई चीज़ थी, ये पता नहीं क्या है नज़र आने वाला, चलें खैर कोई भी, ये चीज़ें पड़ी हुई हैं इधर। आसारे कदीमा ने यहाँ से चीज़ें तो जमा की हुई है। ये वो पूरा जो गांव है, ठीक है। ऐसे ही इसके ऊपर अगर देखें तो ये सारा जो गांव है तो ऐसे नज़र आता है। ये लेक है, ठीक है, वो सामने म्यूज़ियम बना हुआ है, ये जो सामने नज़र आने वाला वो म्यूज़ियम है। इसके ये दरवाज़ा होगा शायद, वो पौड़ियाँ जो सीढ़ियाँ इस लेक की तरफ आती हैं, काफ़ी हाइट पे ये वाला किला है। उस तरफ जाएं तो दरिया या समंदर है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम वापसी की तरफ जाएं तो हमारा वापसी वाला सफ़र शुरू होगा। सस्सी का इलाका आपको दिखाया, यकीनन आपको ये वाली जो वीडियो पसंद आई होगी। पूरी वीडियो को लाजमी देखें, कमेंट करें, शेयर करें। और इससे पहले आपसे एक अपील है कि यार ये वीडियो जितनी हम मुश्किलात से बनाते हैं तो प्लीज़ इसको लाजमी शेयर कर दिया करें, कमेंट किया करें, ताकि मुझे पता हो कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं। नई वीडियो के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ने